सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, ये देश में दंगों के माहौल को बढ़ावा देना है, ये देश में उस भाईचारे को आघात पहुंचाना है कि अगर कोई इंसान टीका लगा के जा रहा है तो 4 मुस्लिम उसको मारेंगे और कोई टोपी लगा के जा रहा है तो 4 हिंदू उसको मारेंगे। ये उसको बढ़ावा दे रहा है, ये नफरतों को बढ़ावा दे रहा है। पता होगा कि अभी मौर्य साहब को चपेट मारी गई है, आपको पता है ना। तो मौर्य साहब को जो चपेट मारी गई है, उसको चपेट मारने के बाद चपेट मारने वाले को 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ से लगा लो। कहना चाह रहा हूँ जो ये बोलते हैं ना आस्था जुड़ी, आप इनसे बोलो कि रामायण की 4 चौपाइयां सुनाओ। आप इनसे रामायण की 4 चौपाइयां नहीं सुनाई जाएंगी। इनसे आप पूछोगे ना कि राम जी की कुछ ऐसी 4 बातें महत्वपूर्ण बता दो जो एक मानव कल्याण से जुड़ी हो, ये वो नहीं बता सकते। हम ये देखते आ रहे हैं कि कोई सी भी धार्मिक यात्रा होती है वो मस्जिदों की तरफ क्यों मुड़ जाती है, वो मकबरों की तरफ क्यों मुड़ जाती है। आज मीडिया में नैरेटिव सेट होता है, देखो हिंदुओं ने मुसलमानों की मकबरों पे चढ़ाई कर दी, हिंदुओं ने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हिंदू को बदनाम क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं पुलिस वालों ने वहां पे लाठीचार्ज किया? क्यों नहीं वहां पे गोला बारूद चला गया? क्यों नहीं वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फतेहपुर में सैकड़ों की भीड़ आती है और मकबरा पे चढ़ जाती है, वहाँ पर भगवा झंडे फहराती है और उसके बाद पूजा अर्चना करती है और दावा किया जाता है कि फतेहपुर का ये जो मकबरा है ये हिंदू मंदिर है। इसी को लेकर जो है देश भर में बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ बवाल मचा हुआ है वोट चोरी का मुद्दा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दे की भटकाने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गिन्नी साहनी जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। कैसे देख रहे हैं, फतेहपुर में सैकड़ों की भीड़ जाती है और वहां पर धावा बोल देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का पूरा संरक्षण है। आज लगातार हम देख रहे हैं, कभी मस्जिदों पे धावा बोला जाता है, कभी मदरसों पे धावा बोला जाता है, कभी अब आप देख लो मकबरे भी नहीं छोड़े। मतलब आज एक इंसान जिंदा तो जो है वो तो परेशान है ही, जो इबादत की जगहें हैं वो तो अलग परेशान है। पर आप ये देखो कि आज मस्जिदें, मकबरे, मतलब जहाँ मुर्दा एक सो रहे हैं उनको भी जाके परेशान किया जा रहा है। मतलब ये जो लगातार एक आपको एक एजेंडा दिख रहा है, ये पुलिस की आप देखो कि सब कुछ संरक्षण में हुआ है। क्यों नहीं पुलिस वालों ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया? क्यों नहीं वहाँ पे गोला बारूद चला गया? क्यों नहीं वहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? वैसे तो अलग का कहने को मंदिर है, वो मंदिर। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर है मंदिर। आप एक मकबरे में मंदिर ढूंढते फिर रहे हो। आप मुझे ये बात बताओ, ये तो सोचने वाली बात है ना। इतने समय से वहां पे मकबरा बना हुआ है तो मंदिर कह दोगे? किसी भी चीज को मंदिर कह देना मतलब सारी जगह मंदिर जो है मुसलमानों से जुड़ी हुई इमारतों में क्यों है? आप इस चीज को देखो ना। ये तो लगातार हम देखते आ रहे कि आज एक सरकार ऐसी है जो एक एजेंडा सेट करती है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करो और कुछ ऐसे लोग होंगे जो उससे खुश होकर के उनको वोट देंगे। आप समझो, ये एजेंडे के तहत काम हो रहा है। आप इस एजेंडे को पहचानने की कोशिश करो। आप लगातार ऐसी काम करते हो जिससे देश की अर्थव्यवस्था का भी नुकसान होता है, देश के भाईचारे का भी नुकसान होता है और देश में दंगों का माहौल बनता है। जो ये सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बात बताओ। अब वहां पुलिस वाले देखो, पुलिस वाले दंगाइयों के साथ बैठ के दांत फाड़ रहे हैं, एक्चुअल हिंदू विरोध कर रहे हैं। आज वो जमाना आ चुका है कि जो एक्चुअल हिंदू हैं उनको वीडियो बना के बोलना पड़ता है। जिलाधिकारी आए, वहां पर आए, बाद में आए और कहा कि कुछ अराजक तो जो है जबरदस्त। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूं। पर आज मीडिया में नैरेटिव सेट होता है, देखो हिंदुओं ने मुसलमानों की मकबरों पे चढ़ाई कर दी, हिंदुओं ने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हिंदू को बदनाम क्यों कर रहे हो? ये मीडिया भी ये जो नैरेटिव सेट करती है वो क्यों करती है? आज आप ये देखो कि लगातार देश के हिंदू लोग जो हैं वो जागरूक हैं। उनको पता है कि भैया हमारा धर्म बदनाम कर रहे हैं, तो वो बढ़ करके आगे वीडियो बना रहे हैं। आप देखो तो सही, इंस्टाग्राम पूरा रीलों से भरा पड़ा है जिसमें हिंदू भाई कह रहे हैं कि भैया ये दंगाई हैं, इनको हिंदू धर्म से मत जोड़ो। लगातार इवन मुसलमान भी कई लोग कहते हैं कि अंधभक्त हैं, इनको हिंदू मत कहो। एक एक्चुअल मायने में जो हिंदू होता है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा जो एक्चुअल मायने में हिंदू है वो ऐसा काम कर रहा होगा। 2014 से पहले का भारत देखो, आपको कभी ऐसा माहौल देखने को मिलता हो? पर ये जो माहौल एकदम सेट हो रहा है, इसको हवा देने वाला कौन है? भाजपा है। आपको पता होना चाहिए, भाजपा अपने जो गुर्गे पाल रखे हैं उनको पूरी छूट देती है। अच्छा, वहाँ धावा बोलने से पहले जो है बाकायदा टाइम दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके बाद भी इतना बड़ा मामला हो जाता है। देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो, ऐसे मुद्दों को हवा कौन देता है? ऐसे मुद्दों को हवा देता है भाजपा के नेताओं के बयान, जो लगातार कहते हैं कि आपने कितने बयान, उनके एक एक बयान निकाल लो। उनके सारे बयान जो होते हैं वो मुस्लिम विरोधी होते हैं, देश का माहौल खराब करने वाले होते हैं, देश में दंगों का नैरेटिव सेट करते हैं। आप इस चीज को यहाँ से जोड़ के देखो कि लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि कोई सी भी धार्मिक यात्रा होती है वो मस्जिदों की तरफ क्यों मुड़ जाती है, वो मकबरों की तरफ क्यों मुड़ जाती है। और ये जो मुद्दा था, ये तो वोट चोरी से जुड़ा हुआ था। आपको पता है पूरे देश में वोट चोरी का हाहाकार मचा हुआ था। आप ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि राहुल गांधी ने किस तरीके से एक ऐसा, मतलब मैं कहता हूं इतना बड़ा खुलासा हिंदुस्तान में कभी देखने को नहीं मिला होगा कि एक वोटर के उन्होंने बता दिए 4-4 बंदे वोट डालने वाले हैं, एक घर में 80-80 आदमी रह रहे हैं जहां पे कोई एक्चुअल में है ही नहीं। तो जो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका था उसे कैसे दबाया जाए? अब इनका शैतानी दिमाग जागा। आप समझो इस समय तो कोई आपको नहीं दिखेगा कि रामनवमी का त्योहार हो, जो इनकी यात्रा निकल रही है, कुछ भी हो रहा हो। तो ये जो चीज थी ये आपको देखना चाहिए, पहचानना चाहिए और मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए
कि बिना किसी धार्मिक एजेंडे के वहां पे इतनी आबादी कैसे आ गई। आप इस चीज को देखो, वो आबादी को डाइवर्ट किया गया, वो आबादी को मोड़ा गया, ताकि जो इतना बड़ा नैरेटिव यूपी विधानसभा में सरकार करे, इसमें सरकार का कहाँ हाथ है? हमने आरोपियों पे मामले दर्ज किए हैं। देखिए, आरोपियों पे मामले तो दर्ज होते हैं साहब, उसके बाद फूल मालों से स्वागत होता है। आपको पता होगा कि अभी मौर्य साहब को चपेट मारी गई है, आपको पता है ना। तो मौर्य साहब को जो चपेट मारी गई है, उसको चपेट मारने के बाद चपेट मारने वाले को 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आप यहां से लगा लो। तो आज की डेट में लगातार एक ऐसा नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा कि जो भी दंगा करेगा, अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, आप देख देखो, उसको भाजपा का कुछ ना कुछ युवा मोर्चा का बना दिया था अध्यक्ष, पता नहीं कहाँ का, जिसने बंदूक से फायरिंग करी थी। तो आप इस चीज को समझो कि जो बीजेपी में ऐसे नैरेटिव सेट करेगा, धाराएं लगवाएगा, उनके लिए इनाम है। आप ये मत सोचो कि भैया उनके ऊपर एफआईआर हो गई या फर्जी हो गई या कुछ भी हो गया तो उनके खिलाफ कोई मुकदमे चलेंगे या लंबी जमानतें हो जाती हैं, उसके बाद बाहर होते हैं, उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वो लोग। तो ये जो लगातार माहौल देखने को मिल रहा है, मैं एक ही बात कहूंगा, ये देश के भाईचारे के खिलाफ है। देश में इतना बड़ा आप देखो कि आज़ादी का जश्न मनने का त्यौहार हो रहा है, समझ रहे हो बात, कल 15 अगस्त है, पर ऐसे मुद्दे जब खड़े होते हैं तो देश को बांटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी वहां प्राचीर से लाल किले की ये भाषण देंगे कि भाईचारा बढ़ावा दो, हिंदू मुसलमान मिलके रहो? एक प्रधानमंत्री का बोलना क्या देश के लोगों के दिमाग में, जहन में नहीं आएगा कि भैया हमारा हिंदू संगठन के लोग बार बार कहते हैं कि जहां से हमारी आस्था जुड़ी है उन्हें हम फिर से देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो ये बोलते हैं ना आस्था जुड़ी है, आप इनसे बोलो कि रामायण की 4 चौपाइयां सुनाओ। आप इनसे रामायण की 4 चौपाइयां नहीं सुनाई जाएंगी। इनसे आप पूछोगे ना कि राम जी की कुछ ऐसी 4 बातें महत्वपूर्ण बता दो जो एक मानव कल्याण से जुड़ी हो, ये वो नहीं बता सकते। आज इनकी नजर में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि धर्म का सहारा लेकर के उत्पात मचाओ, धर्म को बदनाम करो। ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये धर्म के भक्षक हैं। आप इस बात को याद रखना। धर्म को बचाने वाले लोग कभी भी दूसरे के धर्मों को जाकर के ऐसे तोड़फोड़ काम नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे मंदिर है तो कोर्ट में डालो आवेदन। अगर आपको लग रहा है उस मकबरे में मंदिर है तो कोर्ट लड़ेगा ना, इंसाफ वो होगा। तुम जाकर के हथौड़े चलाओगे, ये कोई इंसाफ थोड़ी ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तुम झंडे फहराओ, उसके बाद वहां पे कूदो, मकबरे तोड़ो, आप दूसरे बंदे की आस्था, धर्म, उन चीजों से खिलवाड़ करो और फिर उसके बाद देश का माहौल खराब हो। आपको लग रहा है अगर वहां पे ऐसा कुछ भी है, कोर्ट में आवेदन डालो, याचिका दो, वकील हायर करो, बड़े से बड़ा। पुलिस तो कह रही कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो हमें मतलब नहीं है, पर हम ये कहना चाहते हैं इनको हवा कौन दे रहे हैं, कुछ कौन छूट दे रहा है। लगातार होता है, फिर ज्ञान वापी होता है, उसके बाद औरंगजेब, अब जो है मथुरा, फिर उसके बाद अभी देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मथुरा में भी आज कोर्ट ने ये बोला कि हिंदू पक्ष को लताड़ते हुए कि भैया यहाँ ये मस्जिद ही है, ये मस्जिद का एरिया है, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई है वो कोर्ट से होनी चाहिए। उनके फैसले आम जनता नहीं करेगी, तलवारें पकड़ के, बंदूकें पकड़ के, लठ पकड़ के हम इसको मारे वो उसको मारे। ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, ये देश में दंगों के माहौल को बढ़ावा देना है, ये देश में उस भाईचारे को आघात पहुंचाना है कि अगर कोई इंसान टीका लगा के जा रहा तो 4 मुस्लिम उसको मारेंगे और कोई टोपी लगा के जा रहा तो 4 हिंदू उसको मारेंगे। ये उसको बढ़ावा दे रहा है, ये नफरतों को बढ़ावा दे रहा है। आप इस बात को समझो। क्या लगता है फतेहपुर का मामला जो है वो हावी होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल वोट चोरी वाले मुद्दे पे हावी तो कभी नहीं हो सकता।